The next topic is work done in rotating a dipole, और यू कैन से एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल। तो अब किसी भी डाइपोल के अंदर क्या वर्क डन होगा? तो वर्क डन इन द सेंस, जब किसी भी डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी भी डाइपोल को रखेंगे, तो अभी हमने क्या स्टडी किया कि उसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इन द सेंस कि वो रोटेट कर रहा है। तो जब वो रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है, इसका मतलब कोई ना कोई उसमें वर्क डन हो रहा है। तो जो वर्क डन हो रहा है वही हमें पूछा है, ठीक है ना। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, कि किसी भी डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। और जाहिर सी बात है कि वर्क और एनर्जी ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। यानी कि डाइपोल जब रोटेट होगा, इसका मतलब अगर उसमें कोई वर्क डन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना। भाई कितना वर्क डन हो सकता है? जितनी उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो बोथ वर्क डन एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। तो जितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी उतना ही वर्क डन होगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल। तो दोनों एक ही टॉपिक गई है, ठीक है ना। इसको अलग अलग हेडिंग के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि या तो वर्क डन निकालो इन रोटेटिंग ए डाइपोल, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल, ठीक है। तो एक ही बात है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो एक इंटर रिलेटेड है आपस में। तो हमें यही निकालना है। तो टॉर्क इज वर्क डन पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। तो टॉर्क यहां पे क्या है? वर्क डन पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। तो एंगुलर एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट 1 डिग्री, या 1 डिग्री जब ये ट्विस्ट करता है तो उस दौरान कितना वर्क डन होता है, तो वो आपका क्या है? टॉर्क है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो इसको ऐसे देखिए आप कि वर्क का हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क क्या होता है? एफ डॉट एस, यहां पे एफ एस कोस थीटा। तो कोस देखिए, जब भी ये कोस और साइन आते हैं तो इसको हमें हमेशा मैक्सिमम इफेक्ट के तहत इनको 1 कर देना होता है, ठीक है ना। तो कोस थीटा 1 कब होगा? जब 0 डिग्री हो जाए। ऐसे अगर साइन थीटा आता है जहाँ पे चीज़ें रोटेट करती हैं, तो वहाँ पे भी इसको 1 कर देंगे अपन, वहाँ 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो इनको 1 ही करना होता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसको अपन ने कर दिया 1 फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? एफ एस। तो स्मॉल चेंज इन वर्क डन क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एफ डेल्टा एस स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो एफ किसके बराबर हो गया? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एस, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। फोर्स हमेशा कैसा होता है? लीनियर होता है, तो ये तो लीनियर हो गया। अब वही फोर्स जब एंगुलर हो जाए तो अपन क्या करेंगे? फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉर्क में, ठीक है। तो टॉ क्या है? एंगुलर फोर्स है। और यहाँ पे वर्क डन और अपॉन जो डिस्प्लेसमेंट थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो ये एंगुलर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यही फॉर्मूला है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा थीटा। तो लेट ए डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। तो अब क्या कह रहा है कि कोई भी डाइपोल मान लेते हैं कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा डिग्री इंक्लाइंड विद इट, ठीक है। तो इसके ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? पी ई साइन थीटा। ये हमने पीछे ड्राइव किया था अभी, ठीक है। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा इज गिवन बाय, स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? टाउ डी थीटा, ठीक है ना। मतलब या तो आप डेल्टा की फॉर्म में दिखा सकते हो स्मॉल, या फिर आप डिफरेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हो डी, ठीक है ना। तो ये स्मॉल वर्क डन या स्मॉल थीटा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो टाउ की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? पीई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब देखिए, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। तो मान लीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखा है वो इनिशियली किसी एंगल पे है, और कहाँ से कहाँ तक उसको मूव करवा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? थीटा 1 से थीटा 2 तक उसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो स्मॉल वर्क डन था डी डब्ल्यू, ये तो स्मॉल वर्क डन था। एंटायर के लिए अपन क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल वर्क डन कितना होगा? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू टोटल वर्क डन। और कहाँ से कहाँ तक मूव करवा रहे हैं इसको वर्क डन के दौरान? तो मान लो थीटा 1 से थीटा 2 तक मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना। डी डब्ल्यू का ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे, जैसे पीई जो है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है? माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। और फिर ये लिमिट्स ले जाएंगे थीटा 1 से थीटा 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द डाइपोल एज एनर्जी। और यही जो वर्क डन है ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस डाइपोल के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कैपिटल यू, ठीक है। तो ये वर्क डन किसके बराबर है?
यू के बराबर है, तो इसी को मैंने यू के बराबर मान लिया, ठीक है ना। व्हेन द रेफरेंस इज टेकन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अब क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग जब आप उसको प्लेस कर रहे हो तो आप कौन सा एंगल ले रहे हो उस वक्त, तो इसने मान लिया कि स्टार्टिंग जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। मतलब मैक्सिमम टॉर्क अपन कहाँ देखते हैं, जब उसको परपेंडिकुलरली अपन प्लेस करते हैं। तो इसने मान लिया कि स्टार्टिंग जो है कितने डिग्री पे रखा है, इसको थीटा 1 90 डिग्री पे रखा है, और वहाँ से थीटा 2 जो है वो कुछ थीटा एंगल तक ये मूव करेगा, ठीक है ना। तो 90 टू थीटा एंगल, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे थीटा 2 और थीटा 1 के अंदर, तो कोस 90 कितना होता है 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगी अपने पास एनर्जी माइनस पी ई कोस थीटा, माइनस पी ई कोस थीटा। तो दिस विल बी द टोटल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द डाइपोल, ठीक है ना। देखिए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ये वर्क डन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्क डन बढ़ेगा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। और मतलब इंटर कन्वर्टेबल है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ठीक है। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन आ रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं, जूल में। और मैक्सिमम इफेक्ट देखना हो तो टोटल एनर्जी जो है आपकी मैक्सिमम कब होगी, जब कोस थीटा आपका जो है ये जो है क्या हो जाए, अगर ये 1 हो गया तो उस वक्त आपकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 1 कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब 0 डिग्री पे इसको हम इंक्लाइन कर देंगे तो कोस 0 क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इसका मतलब अगर मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर अगर मैं इस तरीके से पैरेलल इस डाइपोल का रख दूं, तो उस वक्त ये कह रहा है कि इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी जो है स्टोर्ड होगी, क्योंकि एंगल कितना ले रखा है मैंने 0 डिग्री ले रखा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल।